हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एस्टेट, डोमिसाइल, TRE4 ये सब के बारे में बात करेंगे। डोमिसाइल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे और एस्टेट को लेके भी आप लोगों से राय मांगेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा उस समय। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले में देख सकते हो कि डोमिसाइल नीति के लिए सड़क पे उतरे हैं और जिसमें बैनर का एक ही मांग था कि TRE4 विथ डोमिसाइल जल्द, जो वाजिब है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट अपना अपना कुछ ना कुछ डोमिसाइल ले रहा है। कोई कोई फुल्ली डोमिसाइल स्टेट भी है। जब ऐसा है हर एक स्टेट में, तो बिहार क्यों पीछे रहेगा? ये बच्चों का, सारे हम एस्पिरेंट का ये सवाल है कि हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि सबको रोजगार मिल चुका है और बहुत सारी सीटें बच जा रही है कि रोजगार अब पूरी हो चुकी है बिहार के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो अब दे देते हैं अदर स्टेट वालों के लिए भी। ऐसा भी नहीं है, रोजगार की बहुत जरूरत है बिहार में, तो इसलिए वो लोग डोमिसाइल का मांग कर रहे हैं, जो कोई भी गलत नहीं है, कोई भी हिसाब से गलत नहीं है। तो इसमें बिहार सरकार को सोचना चाहिए। रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वैसे रेसिप्रोकल डोमिसाइल नीति लगा सकते हैं। जो स्टेट जितना सीट दे रहे हैं अदर स्टेट वालों को, बिहार वालों को, बिहारियों को, उस हिसाब से वो रेसिप्रोकल कर सकते हैं। जो 100% डोमिसाइल सेट करके रखे हैं उन स्टेट के लिए 100%, जो 20% सीट दे रहे हैं उसे 20%, 10%, वैसे ही रेसिप्रोकल करके। ये मेरा मतलब मानना है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है डोमिसाइल को लेके। और बिहारियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हर एक एग्जाम है, तो कहीं खुद में आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एग्जाम के लिए। जैसे एस्टेट को लेके, जिसका एस्टेट पास है वो लोग बहुत खुश हैं, चलो एस्टेट पास है, हम लोग तो बैठ जाएंगे। पर जो एस्टेट पास नहीं है तो वो एस्टेट का डिमांड कर रहे हैं, और वो जो एस्टेट पास है वो लोग उसको अपोज कर रहे हैं कि और सीट, मतलब और कंपटीशन बढ़ेगा। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है, बाकी आप लोगों को बुरा लगेगा अच्छा, पर 3 बार जब आपको मौका मिल गया है सर, तो आप यदि नहीं निकाल पाए तो ये आपकी गलती है। आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसमें जो न्यू सेशन के बच्चे आ रहे हैं वो लोग क्यों भुगतेंगे? यदि सही लगे तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। जब आपको 3 बार मौका मिल चुका है और उसके बाद भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये कहीं हम लोग तो ऐसा नहीं कि जो 2021 मतलब 2022-24 का सेशन या फिर 2024-25 का सेशन ये लोग बच्चे जाके आपको डिस्टर्ब करने लगे थे। तो जब आप खुद नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस चीज़ को एथी करने के लिए, हटाने के लिए, तो आप एस्टेट पे ही कील ठोक दो कि एस्टेट नहीं होना चाहिए। वैसा बिल्कुल गलत बात है। हर एक बच्चों को जो अब एलिजिबल है, हर एक पढ़ रहे हैं भाई, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, DLED BEd में अच्छा खासा खर्चा होता है। जब इन्वेस्ट किए हैं उतना, और जब अब निकल रहा है, जब आउटकम चाहिए, तब आप उसको बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं, अगले बार आना। वैसा नहीं होता। इस बार 1 लाख का वैकेंसी आ रहा है तो सब भरने का कोशिश करेंगे और सब जोरों शोरों से आवाज़ उठाएंगे। आपको पसंद नहीं है तो आपकी गलती है, आप पास नहीं कर पाए 3 TRE में से। ये न्यू सेशन वाले बच्चों का गलती नहीं है। ये लोग ट्राई लेंगे और ये लोग निकालेंगे भी। तो मेरा हिसाब से ये मानना है, बाकी आप लोग का जो मानना हो। और उसके बाद TRE4 को लेकर अभी बात उठ रही है, जैसे कि पहले BSB इल्ज़ाम लगाती थी शिक्षा विभाग पे कि शिक्षा विभाग अभी तक हमें कुछ बताया ही नहीं है, जब उन लोगों का निर्देश आएगा तब हम लोग करेंगे। पर अब एक न्यूज़ बाहर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने मार्च में ही, हाँ सही सुने आपने, मार्च में ही निर्देश दिया था एस्टेट को लेकर BSB को, पर उसके ऊपर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब कोर्ट में फैसला है 15 तारीख को, जैसे आप सब जानते होंगे। अब कोर्ट का फैसला का वेट करें, जरूर कुछ ना कुछ आउटकम आएगा और इसका जवाब BSB को जरूर देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आपने शिक्षा विभाग के निर्देश आने के बावजूद भी कंडक्ट करवाया। क्योंकि अभी 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं TRE3 हुए, तो अब TRE4 के पहले एस्टेट होना अनिवार्य है। क्योंकि 2022-24 और 24-25 वाले स्टूडेंट पीछे क्यों हटेंगे? यही एक सवाल है कि क्यों पीछे हटना चाहिए उन्हें। कोई हिसाब से पीछे हटना नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी सब अभी देखिए, यदि एस्टेट होगा तो थोड़ा सा डिले होगा ही, सब चीज़ डिले होगा। अब इलेक्शन भी है, आचार संहिता लागू होगा, तो जैसे कोई डेट पूछ रहे थे, तो डेट मेरे ख्याल से अब नवंबर-दिसंबर ही बचा है। इलेक्शन से पहले करवाना बहुत मुश्किल है, कितना भी स्पीड कर ले। अभी काउंटिंग हो रहा है सीट का, उसके बाद एस्टेट को लेकर कभी कोई खबर नहीं है। लाइब्रेरियन का आ गया, 100% डोमिसाइल लग गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पर उसमें भी एस्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा है, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, एस्टेट में ही इंक्लूड कर सकता है। और हाँ, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि बहुत सारे, मैंने बड़े यूट्यूब चैनल में देखा है कि इंटरव्यू सिस्टम भी कर सकता है इलेक्शन से पहले लेने के लिए, जो बिल्कुल ही आपको अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये लोगों का बात में मत सुनिए, ठीक है। पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है। और इंटरव्यू सिस्टम हुआ तो आपको मैं उसको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। जिनके पास पैसे हैं नौकरी हो गई, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है उनको बहुत दिक्कत होने वाली। झारखंड और बिहार स्पेशली, आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब इंटरव्यू सिस्टम वाला एग्ज़ाम में कैसे चलता है, क्रोनोलॉजी कैसे है उसका,
आपको ज़रूर पता होगा इस चीज़ का। तो यदि पता है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ये हो तो आप ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 1 लाख यदि वैसे हो जाए, धन दे के हो जाए तो बहुत ख़राब हो सकता है। ठीक है, बिहार के लिए ख़राब हो सकता है, क्योंकि बाहरी स्टूडेंट आके जो पैसे वाले भी हैं वो लोग भी देंगे, और जो बिहार के हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे वो लोग भी देंगे, क्योंकि कंपलसरी हो जाता है। मैंने जहाँ तक देखा है, मैं इस झारखंड और बिहार को जितना ऑब्जर्व कर पाया हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ, इंटरव्यू सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है, और 1 लाख वैकेंसी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उन लोगों पे ध्यान ना दें, अपना पढ़ाई में ध्यान दें। पढ़ाई ही है जो आपको आगे तक लेके जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।